ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साम्यावस्था में व्यापक संबंध, जनरल रिलेशंस इन इक्विलिब्रियम। यानी दो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए और क्या क्या रिलेशंस निकलेंगे, यहीं से हमारे वो सारे फंक्शंस निकलेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए दो सिस्टम है, ए है और ए प्राइम है, ठीक है। और दोनों को मिला के जो कंबाइंड सिस्टम बन रहा है वो हमेशा की तरह क्या है, ए स्टार। तो ए स्टार जो है वो क्या है, ए प्लस ए प्राइम है। दोनों जो मिला के जो सिस्टम बन रहा है ए स्टार, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। अगर ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसका मतलब इसकी एनर्जी अगर ई है और इसकी एनर्जी ई प्राइम है, तो आपस में तो ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ई स्टार जो है वो ई प्लस ई प्राइम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट। तो ऐसे में अगर हमें ई प्राइम की एनर्जी निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, ई स्टार माइनस ई हो जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए कि ए स्टार के लिए जो एक्सेसिबल स्टेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ओमेगा स्टार बोलते हैं। और इसकी जो एंट्रोपी है ए स्टार की, वो मान लीजिए कितनी है, एस स्टार है। तो हम देख चुके हैं कि जो एंट्रोपी है वो किस पे डिपेंड करती है, ओमेगा पे डिपेंड करती है, क्योंकि एस का फॉर्मूला कितना होता है, के एल एन ओमेगा। और ओमेगा हमने देख लिया किस किस पे डिपेंड करता है, वो एनर्जी पे डिपेंड करता है और एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनडायरेक्टली अगर जो एस ओमेगा अगर ई और एक्स का फंक्शन है और एस जो है वो ओमेगा का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली जो एस है वो भी किसका फंक्शन हो जाएगा, ई और एक्स का फंक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए जो एनर्जी है वो तो एक पैरामीटर है, तो एनर्जी को तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो एस है या फिर जो ओमेगा है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एस स्टार जो है वो एक तो एनर्जी का तो होगा ही, लेकिन जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो हमें बहुत सारे एक्सटर्नल पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो बहुत सारे हैं। मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, एंड सो ऑन है, xn है या फिर x अल्फा है। इन जनरल हमने x अल्फा बोल दिया। अल्फा की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी, n तक। यानी कितने एक्सटर्नल पैरामीटर है इस सिस्टम के, n एक्सटर्नल पैरामीटर है, करेक्ट। ये हमने मान लिया। तो इसके बाद में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो काम की चीजें हैं वो हमें यहाँ पर आता है कि देखो, सबसे पहले जब साम्यावस्था होती है तो हमें क्या मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साम्यावस्था के अंदर हमेशा हमें एंट्रोपी जो होती है वो कितनी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। और ओमेगा जो होता है वो भी कितना मिलता है, मैक्सिमम। तो आपको बस यहाँ पे ये लिखना है कि जब ए और ए प्राइम साम्यावस्था में होते हैं तो इस स्थिति में एंट्रोपी यानी एस स्टार मैक्सिमम होगा, एक्सेसिबल स्टेट्स यानी ओमेगा स्टार जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और जब ये वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इस कंडीशन पर जो एनर्जी, क्योंकि वेरिएबल क्या है आपके पास, ई और एक्स अल्फा वेरिएबल है, तो जब एस आपका मैक्सिमम होगा तब ई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, उसे हम बोलते हैं ई की एवरेज वैल्यू। और एस जब मैक्सिमम होगा तो एक्सटर्नल पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू को हम बोल देते हैं एक्स अल्फा। तो देखो, जब ई बार जो है वो ई टिल्ड की बराबर है और एक्स बार की वैल्यू एक्स अल्फा के बराबर है, सॉरी ये टिल्ड है यहाँ पे, तब आपके पास साम्यावस्था आती है, तब आपका एस और ओमेगा मैक्सिमम होता है। बस इतना समझना है, एग्जाम में इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको ये कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है। तो सपोज हमारे पास सिस्टम ए और ए प्राइम जो है वो आपस में कांटेक्ट में है, इसकी एनर्जी और वॉल्यूम ईवी है, इसकी एनर्जी और वॉल्यूम ई प्राइम वी प्राइम है। हम जानते हैं E इज इक्वल ई स्टार कांस्टेंट है, इसी तरह से दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक्सटर्नल पैरामीटर किसको ले लिया, एक्सटर्नल पैरामीटर हमने किसको ले लिया, वॉल्यूम को ले लिया। तो हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जो ओमेगा स्टार होता है वो प्रायिकता के नियमों को फॉलो करता है, राइट, इट फॉलोज द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो ओमेगा इंटू ओमेगा प्राइम होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ओमेगा स्टार जो कि किसका फंक्शन है, ई स्टार का और वी स्टार का, क्योंकि एनर्जी तो आनी ही आनी है। साथ में हमारे पास आता है एक्सटर्नल पैरामीटर जो कि फिलहाल हमने क्या माना है, वॉल्यूम को माना है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा और ओमेगा प्राइम से। ओमेगा किसका फंक्शन है, ई और वी का। ओमेगा प्राइम किसका फंक्शन है, ई प्राइम और वी प्राइम का। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो इधर आ जाएगा लॉग ओमेगा स्टार और लॉग में इधर आ जाएगा प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हो जाएगा एस स्टार, ये आपका हो जाएगा एस और ये हो जाएगा आपका एस प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस प्राइम। अब हमें पता है कि जब साम्य अवस्था में होते हैं, संतुलन अवस्था में जब दोनों निकाय हैं, तो हमें पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि संतुलन अवस्था में एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है और एक्सेसिबल स्टेट की संख्या भी मैक्सिमम होती है, करेक्ट।
अगर हमारे पास ये मैक्सिमम है तो हम यहाँ से देखो कि अगर एस स्टार जो है वो एस प्लस एस प्राइम के बराबर है और एस प्राइम अगर मैक्सिमम है, कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो हमें डी एस स्टार जो है वो क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और इस इक्वेशन से डी एस स्टार किसके बराबर आ रहा है, डी एस प्लस डी एस प्राइम के बराबर। और डी एस स्टार की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि एस स्टार क्या है, मैक्सिमम है। करेक्ट। और डी एस स्टार के अंदर हम एस स्टार की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे के एल एन ओमेगा स्टार। एस की जगह हम रखेंगे के एल एन ओमेगा और एस प्राइम की जगह हम रखेंगे के एल एन ओमेगा प्राइम। फिर रात में के कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर डी एस स्टार की जगह डी एल एन ओमेगा, डी एस की जगह डी एल एन ओमेगा और डी एस प्राइम की जगह डी एल एन ओमेगा प्राइम। यहाँ पर स्टार है, सॉरी यहाँ पर स्टार है, डी एल एन ओमेगा स्टार इज इक्वल टू डी एल एन ओमेगा प्लस डी एल एन ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू जीरो। ये हमें मिल चुका है। इसके बाद अब इन सबको भूल जाओ, हमने देख लिया कि जो ओमेगा होता है वो हमारा एक तो एक्सटर्नल पैरामीटर और एनर्जी का फंक्शन होता है, यानी कि जो एल एन ओमेगा है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, ई का फंक्शन है और वी का फंक्शन है। तो इसका हम आंशिक अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो इधर तो हो जाएगा डी एल एन ओमेगा, इधर पार्शियल होगा, यानी एक बार ई के रेस्पेक्ट में डीई से मल्टीप्लाई करके, एक बार वी के रेस्पेक्ट में डीवी से मल्टीप्लाई करके, तो एक बार ई के रेस्पेक्ट में डीई से मल्टीप्लाई करके और एक बार वी के रेस्पेक्ट में डीवी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये वाले टर्म को तो हम जानते हैं क्या होता है, बीटा होता है। करेक्ट। और साथ में हमारे पास क्या है, बीटा पी बार जो है वो डेल बाय डेल वी एल एन ओमेगा है। ये डेरिवेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया है, मैं दिखा देती हूँ आपको। इक्वेशन 16 को देख लीजिए, इक्वेशन 16 को यहां पर देखिए, डेल बाय डेल वी, इक्वेशन 16 में ध्यान से देखिए, डेल बाय डेल वी एल एन ओमेगा जो है वो बीटा पी बार के इक्वल है, तो इसलिए हमने ये वैल्यू यहां से पुट करी है और ये हमने समझ रखा है। ठीक है, तो हम यहां से आगे चलते, तो ये हम यहाँ पे आ गए कि ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हमारा हो जाएगा बीटा। तो इक्वेशन नंबर 8 को किससे रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यूज देखो इक्वेशन 8 में रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी एल एन ओमेगा, राइट हैंड साइड में इतना वाला पार्ट मतलब डेल बाय डेल ई एल एन ओमेगा तो हो जाएगा बीटा, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है डीई, प्लस इधर क्या है डेल बाय डेल वी एल एन ओमेगा, ये कितना हो जाएगा बीटा प्रेशर पी बार, साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या है डीवी। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 9 के फॉर्म में। करेक्ट, इक्वेशन 9 पे फॉर्म में। ये हमारे पास किसके लिए है, सिस्टम ए के लिए। अगर यही इक्वेशन हम ए प्राइम के लिए लिखें तो सारे वेरिएबल्स पे क्या आ जाएगा, प्राइम लग जाएगा। तो एल एन ओमेगा की जगह एल एन ओमेगा प्राइम आ जाएगा, बीटा की जगह बीटा प्राइम आ जाएगा, डीई की जगह डीई प्राइम आ जाएगा, बीटा और पी बार की जगह बीटा प्राइम पी बार पी प्राइम आ जाएगा, और डीवी की जगह डीवी प्राइम आ जाएगा। अब ई प्राइम और वी प्राइम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 से रखेंगे। कैसे, हमें पता है कि ई प्लस ई प्राइम क्या था, ई स्टार था। तो यहां से अगर ई प्राइम की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, ई स्टार माइनस ई। सिमिलरली वी प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्टार माइनस वी। तो हम यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम एज इट इज रखेंगे, राइट हैंड साइड में देखो ई प्राइम है, यहाँ पे ई प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, ई स्टार माइनस ई, और यहाँ पर वी प्राइम की जगह कितना आ जाएगा, वी स्टार माइनस वी। हम जानते हैं कि ई स्टार कॉन्स्टेंट है और वी स्टार भी कांस्टेंट है, तो जब डी ये इस पे ई स्टार पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी ई स्टार हो जाएगा, वो आ जाएगा जीरो, और डी वी स्टार भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का बीटा। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये गलत है। अब आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, बीटा प्राइम एज इट इज है, फिर ई स्टार का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ई पे लग जाएगा, तो माइनस का बीटा प्राइम डीई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे बीटा प्राइम पी प्राइम, और ये वी जो है माइनस का आ जाएगा इस पे साथ में, तो माइनस का बीटा प्राइम पी प्राइम डीवी, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये कह रहा है कि इक्वेशन 9 और 11 को इक्वेशन 7 में पुट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन 9 को क्लियर कर देते हैं और इक्वेशन 11 को क्लियर कर देते हैं। तो इक्वेशन 9 को ध्यान से देख लीजिए, ये रही इक्वेशन 9 और ये रही इक्वेशन 11। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है डी एल एन ओमेगा
और ये है डी एल एन ओमेगा प्राइम। तो इक्वेशन 7 में जहां पर डी एल एन ओमेगा दिखेगा वहां पर हम इसका आरएचएस रखेंगे, और जहां पर डी एल एन ओमेगा प्राइम दिखेगा वहां पर हम इस इक्वेशन 11 का आरएचएस रखेंगे। तो इक्वेशन 7 को मैं आपको शो कर देती हूँ, ये रहा इक्वेशन 7, देख लीजिए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को तो हम एज इट इज रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज है, और राइट हैंड साइड में ये रहा डी एल एन ओमेगा, जिसकी वैल्यू हमें रखनी है इक्वेशन 9 से, और डी एल एन ओमेगा प्राइम इसकी वैल्यू रखनी है इक्वेशन 11 से, और दोनों को ऐड करके किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो हम अब क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे और 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहां से दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर है डीई और यहां पर डीई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बीटा माइनस बीटा प्राइम। तो बीटा माइनस बीटा प्राइम कॉमन आ जाएगा, डीई बचेगा, प्लस यहां से बीटा पी और यहां से बीटा प्राइम पी प्राइम। तो बीटा पी और बीटा प्राइम पी प्राइम साथ में कॉमन क्या आ रहा है, डीवी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 12 हमें समझ में आ चुका है। अब क्योंकि हमने देख लिया कि जो ओमेगा है वो ई और वी का फंक्शन था, जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं और मान लीजिए वो एक्स और वाई का है, तो हम ये मान के चलते हैं कि फंक्शन जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में डीई और डीवी यहां पर क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनके जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जब दो वेक्टर बराबर होते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मान लीजिए किसके बराबर है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो क्योंकि आई जे के इंडिपेंडेंट है तो आप क्या करते हो, ए को 2 के इक्वल करते हो, बी को 3 के इक्वल करते हो, सी को 4 के इक्वल करते हो। तो यहाँ आई की जगह आप मान लीजिए डीई दिया हुआ है, जे की जगह आप मान लीजिए डीवी दिया है, और राइट हैंड साइड में 0 है, तो आपको डीई का कोफिशिएंट जो है वो अलग से 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और डीवी का जो कोफिशिएंट है वो अलग से 0 करना पड़ेगा। तो डीई के कोफिशिएंट को 0 करते हैं और फिर डीवी के कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो सबसे पहले डीई के कोफिशिएंट को 0 करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा माइनस बी प्राइम इक्वल टू 0, और यहां से हमें रिलेशन मिलेगा बीटा इज इक्वल टू बीटा प्राइम। और दूसरा जो है वो हमें मिलेगा जब डीवी का, ये तो हमें मिलेगा जब हमने डीई के कोफिशिएंट को 0 किया, और ये हमें मिलेगा डीवी के कोफिशिएंट को। ध्यान रखें, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि जो बीटा है वो बीटा प्राइम के बराबर है, इसलिए इस वाली इक्वेशन में बीटा और बीटा प्राइम एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा पी बार, मतलब P और P प्राइम बराबर हो जाएंगे, बीटा और बीटा प्राइम बराबर हो जाएंगे, और इक्वेशन 14 जो है वही साम्यावस्था का प्रतिबंध है। तो हमें ये बताना है कि बीटा और बीटा प्राइम का बेसिकली मतलब क्या है, टी और टी प्राइम बराबर होना, क्योंकि बीटा किसके इक्वल होता है, 1/k टी के तो कांस्टेंट होता है। तो अगर बीटा बीटा प्राइम के बराबर है तो टी टी प्राइम के बराबर है, और यहां से हमने पी और पी प्राइम बराबर कर लिया, यानी कि संतुलन की अवस्था जब होगी तब दोनों सिस्टम के टेम्परेचर और मीन प्रेशर इक्वल होंगे, यही साम्यावस्था का प्रतिबंध है। और ये कब होता है, जब आपकी एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि एंट्रोपी को मैक्सिमम मान के ही हमने ये डेरिवेशन किया है। ठीक है, सो इंग्लिश वाले बच्चों को दिखा देते हैं जनरल रिलेशन इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके पास एग्जाम में आएगा कि अगर दो निकाय है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो उसकी कंडीशन डिराइव करो। तो कंडीशन यही होगी कि उनका टेम्परेचर बराबर होना चाहिए और उनका प्रेशर बराबर होना चाहिए, और इसी का डेरिवेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3 समझा दिए मैंने।
ये इक्वेशन 14 देख लीजिए, यही कंडीशन है इक्विलिब्रियम की और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फानाइटेसिमल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, यूजुअली इसका डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन हम डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों ही करेंगे, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।